ये इनके जो हम तक खबरें पहुँची हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में इनके डिस्कस हो रहा है, और जब बात एक दफ़ा निकल जाए किसी ग्रुप में आ जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। ठीक, वो अलीमा बीबी ने कोई उनके बारे में इनको कोई गिला शिकवा है, वो जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो तो ये जो ज़राए से ही कि जी के वो इमरान खान साहब ने चूँकि कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उनका हमने बाइकाट करना है, तो इनकी जो पॉलिटिकल कोई कोर कमेटी है तो उन्होंने तजवीज़ जो है वो इमरान खान साहब की उनके ज़रा नज़रसानी करें, हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो वो अलीमा बीबी कह रही थी नहीं वो खान का फैसला आखिरी है, उन्होंने कर दिया सो कर दिया। इस बात के ऊपर कोई इनके दरमियान हुआ है, और अलीमा बीबी के बारे में ये कहते हैं कि जी उन्होंने सख्त अल्फाज बोले हैं। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने फिर ये फैसला किया है। नहीं, लेकिन अलीमा बीबी तो वो तो कहती हैं कि मेरा पार्टी के साथ मामला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सियासी नहीं ये तो फिर वो इंस्ट्रक्ट किस तरह कर सकती हैं पार्टी के सेक्रेटरी जनरल? नहीं, वो तो जितना उनका ताल्लुक है और जितना ताल्लुक नहीं है वो तो हमें भी नजर आता है, आपको भी नजर आता है। नहीं सर, वो इनके जब भी अरेस्ट वगैरह हुए हैं या उनके साथ अभी जिस तरह बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया, बेटों को भी, उन्होंने कहा ये तो सियासी लोग नहीं, आप इनके अगेंस्ट क्यों एक्शन ले रहे हैं? अब ये उनकी अपनी तशरीह है। अब जो जिनको लगता है कि वो सियासी हैं उनकी अपनी तशरीह है। इवन के इनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो बातें हो रही हैं वो तो सियासत के ऊपर गुफ्तगू थी, उसी के ऊपर हो रही हैं। और इवन मुझे याद है कि अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम इस्लामाबाद आएंगे, साथ में अलीमा बीबी खड़ी थी तो वो कह रही थी नहीं वो खान ने मना किया, वो नहीं आ सकते। जी। तो वो उनका इनपुट होता है। ठीक, और वो चूँकि इमरान खान साहब ने, मुझे ये लगता है कि पॉलिसी बनाई हुई है कि मैंने ज़रा इनफरादियत कायम रखनी है कि पार्टी की जो अमल दखल है वो उसके अंदर ख़ानदान नहीं है, तो वो बाकायदा टाइटल नहीं है उनके पास कि ये वाइस प्रेसिडेंट है या ये चेयरमैन है या ये को चेयरमैन है जिस तरह बाकी पार्टियों में है। तो कोई नायब सदर है, नहीं टेक्निकली स्पीकिंग तो सलमान अकबर बरादरी साहब सेक्रेटरी जनरल भी नहीं है, क्योंकि उनके नाम के सिग्नेचर्स के साथ कुछ भी नहीं हो सकता जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको सेक्रेटरी जनरल एक्सेप्ट ही नहीं करता। इलेक्शन कमीशन में तो खैर कुछ भी नहीं है, वही ना। तो वो मुस्ताफी कहाँ से हो रहे हैं? खान साहब की नज़रों में, उनके कागजों में अपने नजरिए, वो जो एक निजी सतह के ऊपर जो बंदोबस्त है पाकिस्तान उसके अंदर, वो उसके अंदर ये जो फैसले आए हैं फैसलाबाद के हवाले से, ये अभी आपने पंचोता साहब की, उन्होंने कहा कि जनाब इंसाफ होना चाहिए, अगर वो गलत था तो हमारे घरों पे जो अटैक्स हुए हैं नहीं, वो भी गलत है। थोड़ी सी देखें कि पंचोता साहब जो हैं वो कानूनदान हैं, उनको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जो लेजिटिमेट वायलेंस होता है वो अथॉरिटी सिर्फ स्टेट के पास होती है। ये एक मतलब नामनासिब सी तशरीह है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसकी तशरीह ऐसे ही की जाती है। ठीक, तो अगर इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोई जज किसी शख्स को सज़ाए मौत सुनाता है तो उसके ऊपर अगर अमल दरामद हो जाता है, तो अगर कोई उस कत्ल की सज़ा पाने वाला या फांसी लगने वाले का कोई लवाहिक जो है, कोई रिश्तेदार बेटा उठ के जाके उसको फांसी देगा तो वो कानून में जुर्म होगा। ठीक, या उसको कत्ल करेगा तो कत्ल का बदला कत्ल इस तरह नहीं होता। ठीक, जिस तरह पंजोता साहब ने कहा कि जी हमारे घरों के ऊपर रेड हुई, तो वो पुलिस के पास ये कि लेजिटिमेट इख्तियार है, उनके पास ये भी इख्तियार है कि वो कैमरे तोड़ दें, दरवाजे तोड़ दें, बड़ा कुछ करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। बात करते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ राइट की, क्या ये राइट है? नहीं, मुझे ये ज़ाहिर तो ये पंजोता साहब खुद बता रहे हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये ज्यादती लगती है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसका फिर वो अगेन कि उसका एक कानूनी तरीक़ाकार है कि आपको पुलिस के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो वो पाकिस्तान में कितना इन चीज़ों के ऊपर अमल होता है, कितना नहीं होता, कभी कभार हो भी जाता। कुछ लोग जो होते हैं कि वो जो खड़े रहते हैं वो ले लेते हैं फैसला, ठीक, तो इंसाफ करवा लेते हैं। तो ये मामला आगे किस तरह चलेगा सर? आगे आ जाए जरा। अब ये मामला आगे किस तरह चलेगा? माफी के हवाले से, माफी का चैप्टर बंद हो गया, सुहेल वड़ैच साहब के कॉलम के तरदीद के बाद ये खत्म होगी बात। अच्छा, वैसे मेरा तो ये ख्याल है कि वो को ज़्यादा बुरा बना लिया गया था उस कॉलम का। उस कॉलम में मुझे तो बड़ा, मैंने सोचा देखा, मुझे तो इस तरह की कोई बात नहीं लगी। ठीक, जो फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की थी वो रिपोर्ट हुई, और वो एक से ज़्यादा ज़राए से रिपोर्ट हुई, और इवन के उसी 11 अगस्त की वो तकरीर है और 14 अगस्त को हमारे पास वो वीडियोस भी आ गई थी। ठीक, जिसमें वो नज़र तो नहीं आ रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ आ रही थी। तो वो रिपोर्ट हुआ सीधा सीधा, और अगर आप सियाको सबाक देखें तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो भी ये कहते हैं, और जो वड़ैच साहब हैं वो भी ये कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने नाम लिया, लेकिन लोगों ने इशारा समझा कि ये उस तरफ जिक्र है, हर एक ने यही समझा। लेकिन अच्छा, वो माफ़ी का मतलब वहाँ पे अगर सियाको सबाक अगर वो रिकॉर्डिंग अगर आपको मिल जाए, आप वो सुने
तो आपको भी अंदाजा होगा कि वो माफ़ी ये नहीं कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए। हाँ। वो माफ़ी ये है कि अगर कोई बंदा अपने गलत काम के ऊपर शर्मिंदा ही नहीं है तो फिर बात आगे किस तरह से बढ़ सकती है। और माफ़ी के तलबगार तो हम सब हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब मतलब आम इंसान, मैं और आप भी हो गए, मैं इसको सियासी नौयत में बात नहीं कर रहा। हाँ। हमसे भी कोताहियां होती हैं, गलतियां होती हैं, अल्लाह की बारगाह में जाके हम माफ़ी मांगते हैं। नहीं वो वाली बारगाह नहीं थी। नहीं और वो मैं तो वैसी बात कर रहा हूं कि अगर उसका एक कुरानी देखे ना आप ये भी देखे ना कुरान पाक से हटके अगर इसका आप सियासी पैराए में भी इसको लें तो आपका जो मिसाक जमहूरियत था वो एक तरह से माफ़ी थी। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वो सियासतदान अपनी गलतियों का अजाला भी करते हैं, उससे सीखते भी हैं।